गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाइथन के अंदर, पाइथन में रे स्टेटमेंट का उदाहरण सही समझाइए। पाइथन में रे स्टेटमेंट का उपयोग करके प्रोग्रामर खुद भी किसी एक्सेप्शन को फोर्सफुली रेज कर सकता है। रेज स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कंडीशन वोलेट होती है और प्रोग्रामर चाहता है कि प्रोग्राम वहीं रुक जाए। जब एक्सेप्शन रेज होता है तो पाइथन एक स्टैक ट्रैक बैक दिखाता है जिसमें बताया जाता है कि एरर कहाँ और कैसे हुई है। रेज के बाद लिखा गया कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता। समझ गए? जैसे कहीं भी आपके एरर आएगा प्रोग्राम के अंदर, सिंपल भाषा में मैं बताता हूँ आपको। पहले आपने समझना है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज नथिंग बट रन टाइम एरर। एक्सेप्शन क्या है भाई? एक है रन टाइम एरर आता है जो आपका, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? हम एक्सेप्शन बोलते हैं। क्यों आता है ये? जब हमने कोई लॉजिक लगाया है, वो इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दी है उसकी। एक्सेप्शन इज नथिंग बट रन टाइम एरर एंड इट occur ड्यू टू इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिक। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी प्रोग्राम लगाया है। आप देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ले लिया भाई a = 20 और b = 0 और c = a/b कर दिया मैंने। a/b कर दिया और प्रिंट ले लिया मैंने, प्रिंट c ले लिया। ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं। पहले आप इसको सेव करो, फाइल में जाओ, सेव पे क्लिक करोगे और जहाँ भी आपने अपना फोल्डर बनाया हुआ है उस फोल्डर के अंदर सेव कर दो। मान लीजिए मैंने ये jj.py के नाम से सेव कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब यहाँ मैं jj.py देखिए, अब आपका जो एरर आया, रन टाइम एरर आ गया आपका 0 डिवीजन एरर। डिवीजन बाय 0 में कोई भी वैल्यू को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नहीं होता, तो इसको बोलते हैं हम 0 डिवाइड एरर आ गया ये। अब कोई कहीं भी आप अपने मोबाइल में कैलकुलेटर में करके देखो, नहीं होएगा, यही मैसेज आएगा आपको। देखो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर ओपन करो आप। जैसे मैंने लिख दिया 52 लिख दिया डिवाइड 0 और इक्वल लगाएंगे हम। देखो ये लगेगा कैन नॉट डिवाइड 0। तो वही बात होगी ये भाई, एक्सेप्शन इज नथिंग बट रन टाइम एरर। और रन टाइम एरर क्यों होता है? इट occur ड्यू टू इनकरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉजिक। आपने क्या है, कोई लॉजिक लगाया है, इम्प्लीमेंटेशन किया है, लेकिन वो क्या है, वो गलत है। अब इसके आगे जो भी कोड लिखोगे नहीं आप चाहे इसके आगे कोई भी कोड लिख दो। मैंने लिख दिया भाई प्रिंट वेलकम टू NSQF हरियाणा। अब ये लिख दिया मैंने। अब मैं इसको रन करता हूँ jj.py, नहीं होएगा, क्योंकि जब भी आपका रन टाइम एरर आएगा, भले ही आपने आगे प्रोग्राम सही लिखा है तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यूज करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। भाई आप देखो, आगे तो आपने कोड ठीक लिखा है, लेकिन आपका प्रोग्राम जहां पर भी एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। आपका प्रोग्राम आगे बंद ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन हैंडल द रन टाइम एरर।
हम रन टाइम एरर आए जो उसको हैंडल करने के लिए जो भी मैकेनिज्म यूज़ करते हो तो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ, तो इससे आगे जो हमने लिखा था वो तो हमारा कोड सही है, तो ये तो रन होना चाहिए। तो आपका प्रोग्राम यहीं पे स्टॉप हो गया। तो इस रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए हम जो भी मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब एक्सेप्शन हैंडलिंग में क्या है, 3 चीज़ें होती, ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट ब्लॉक और एल्स ब्लॉक। अब इसमें क्या होएगा, ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जो रिस्की कोड है। जो भी रिस्की कोड होएगा, जैसे हमने डिवाइड किया है, 0 से डिवाइड किया है, रिस्की कोड है, ये नहीं आएगा, तो आपका प्रिंट होएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट हो जाएगा। जो भी मैसेज दोगे आप, जैसे मान लीजिए मैं इसको यूज़र से इनपुट लेता हूँ, ए नाम का वेरिएबल लिया और इंटीजर टाइप का है, और मैं वैल्यू इनपुट कराई, इनपुट मैसेज दे दिया मैंने, एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये मैसेज दे दिया मैंने। और बी नाम का वेरिएबल लिया, वो भी इंटीजर टाइप का मैंने लिया, और वैल्यू मैंने इनपुट कराई, इनपुट वैल्यू कराई मैंने, और मैसेज दे दिया एंटर सेकंड वैल्यू, ये मैसेज दे दिया मैंने। और सी में मैंने रिजल्ट लेना है, सी इक्वल ए डिवाइड बी, ठीक है। अब मैसेज प्रिंट कर दिया मैंने, प्रिंट मान लीजिए रिजल्ट लिख दिया मैंने, रिजल्ट और सी की आउटपुट ले ली। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, jj.py। सिंटैक्स एरर दिखाया, देखो उसने सिंटैक्स एरर आया है। सिंटैक्स एरर कहाँ आया, देखिए वाज नेवर क्लोज्ड, हमने क्या ब्रैकेट क्लोज नहीं की है, तो इसने दिखा दिया भाई आपने क्या है, एक ब्रैकेट क्लोज नहीं की है। तो मैं यहाँ एक ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि 2 ब्रैकेट ओपन है तो 2 ही क्लोज करनी पड़ेंगी। CLS कलर स्क्रीन के लिए होता है, और jj.py। देखिए एंटर फर्स्ट वैल्यू मांग रहा है, मैंने फर्स्ट वैल्यू लिखी थी, सेकंड वैल्यू मांगी इसने, सेकंड वैल्यू मैंने 5 लिखी थी। देखिए कोई भी एरर नहीं मेरे प्रोग्राम के अंदर, मेरा रिजल्ट 4 आ गया है। अब मैं दोबारा डालता हूँ py, और फर्स्ट वैल्यू 10, सेकंड वैल्यू 0। देखिए डिवीजन बाय 0 का एरर आ गई है। और अगर मेरा प्रोग्राम आगे सही है, प्रिंट वेलकम टू NSQF हरियाणा, चाहे मेरा प्रोग्राम आगे सही भी क्यों ना हो, लेकिन मेरा प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा जहां पर भी मेरा एरर था। इस एरर को हैंडल करने के लिए यूज़ करते हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में 3 है, ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक के बाद एक्सेप्ट ब्लॉक है, और एल्स ब्लॉक है। अब तीनों का मतलब समझे हमें क्या है। अब ट्राई ब्लॉक के अंदर हमें वो चीज़ लिखनी है, try लिखना आपने, try, और ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने रिजल्ट लेना, ठीक है। ट्राई ब्लॉक लिखा हमने, ये लिखा, और उसके बाद हम लिखेंगे एक्सेप्ट, EXCEPT, एक्सेप्ट।
और एक्सेप्ट में मैसेज डालेंगे प्रिंट, मैं लिख दिया कैन नॉट डिवाइड बाय 0 या 20, ये मैसेज डाल दिया मैंने। ठीक है, अब मैं सेव करता हूँ इसको। और मैंने लिख दिया jj.py, फाइल का नाम है। क्या लिखा है देखो। हाँ, एक बात हो जाएगी, इंडेंटेशन एरर। भाई अगर आप अपनी फाइल के अंदर कम ज़्यादा स्पेस डालोगे तो वो फाइल को प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने कम ज़्यादा स्पेस दे दिया तो आपकी फाइल में तो वो प्रिंट नहीं करेगा। तो स्पेस सही होना चाहिए था। एंटर वैल्यू मैंने 10 और सेकंड वैल्यू 0। देखिए मैसेज प्रिंट होया। इस प्रोग्राम को समझिए, अगर आपने यहाँ पे रिस्की कोड डाला ट्राई ब्लॉक के अंदर तो आपका एक्सेप्ट वाला मैसेज प्रिंट होएगा। अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर सब कुछ ठीक है तो आपका मैसेज प्रिंट होएगा एल्स ब्लॉक वाला, एल्स। तो आपका मैसेज प्रिंट होएगा एल्स ब्लॉक वाला। तो मान लीजिए मैंने यही चीज़ लिख दी यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। अगर आपका ये प्रोग्राम सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो फिर प्रिंट होगा आपका एल्स वाला। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर आपका ये प्रिंट होएगा। देखिए अब हमने 0 से डिवाइड किया था तो लिखा है क्या था ये। अब दोबारा देखिए jj.py, तो हम यहाँ करते हैं कोई रिस्की कोड डालते हैं, हम 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए तो आपका एल्स वाला प्रिंट होया, न कि एक्सेप्ट वाला प्रिंट होया। अगर आपका ट्राई ब्लॉक बिल्कुल बढ़िया है तो एक्सेप्ट ब्लॉक आपका प्रिंट नहीं होगा, तो आपका एल्स ब्लॉक प्रिंट होगा। अगर आपका ट्राई ब्लॉक रिस्की है तो फिर आपका प्रिंट होएगा एक्सेप्ट ब्लॉक। देखिए अब हम करते हैं, एक दोबारा वैल्यू डालेंगे हम jj.py, एंटर वैल्यू हमने डाल ली। ठीक है, और 0। देखिए अब कौन सा प्रिंट होया आपका, अब प्रिंट होया आपका एक्सेप्ट ब्लॉक, एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होया। समझ गए। नंबर 1, अगर ट्राई ब्लॉक बिल्कुल सही है तो एल्स ब्लॉक प्रिंट होएगा। ठीक है, अगर आपका ट्राई ब्लॉक सही नहीं है तो एक्सेप्ट ब्लॉक प्रिंट होएगा, एल्स ब्लॉक प्रिंट नहीं होएगा। ठीक है, यही प्रोग्राम इसने बना रखा है। आगे असर्ट स्टेटमेंट। असर्ट स्टेटमेंट में क्या है, असर्ट स्टेटमेंट भी सेम ऐसे है, हम इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। पाइथन में असर्ट स्टेटमेंट का उपयोग किसी एक्सप्रेशन को टेस्ट करने के लिए किया जाता है। यदि एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स होता है तो पाइथन असर्टेशन एरर एग्जीक्यूट रेज करता है। यह स्टेटमेंट आमतौर पर फंक्शन की शुरुआत में किसी फंक्शन के कॉल के बाद उपयोग होता है ताकि इनपुट वैल्यू को चेक किया जा सके और वो वैलिड है या नहीं, एक्सप्रेशन सही है होता है। प्रोग्राम सामान्य रूप से चलता है। अगर गलत होता है तो प्रोग्राम वहीं रुक जाता है। तो इसका लिखने का ढंग है असर्ट एक्सप्रेशन जो भी डालना है आपने, और ये मैसेज आपका ऑप्शनल है। जैसे इसने क्या किया, एक नंबर लिया इसने और असर्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैसेज दिया। ठीक है, अब देखिए कैसे। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ पे
इनपुट ही करा देते। चलो ए नाम का वेरिएबल लिया, इंटीजर टाइप में लिया और इनपुट वैल्यू कराई हमने, एंटर वैल्यू। एंटर वैल्यू करके मैंने मैसेज डाल दिया। उसके बाद स्टेटमेंट लगाने हैं। देखो ये नंबर हमने इनपुट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे असर्ट ए ग्रेटर देन 0। अगर मान लीजिए ए 0 से बड़ा है, ठीक है, तो आपके सामने मैसेज आए, ठीक है, NUM नंबर इज पॉजिटिव लिख दिया मैंने, नंबर इज पॉजिटिव, ठीक है। प्रिंट नंबर इज पॉजिटिव। अब मैं इसको सेव करता हूँ। AS का नाम तो सेव कर दिया मैंने, PY। अब यहाँ लिखेंगे ASS होगा PY। देखिए एंटर वैल्यू मैंने डाली 10, नंबर इज पॉजिटिव है, ठीक है। और दोबारा मैंने डाला ASS.py, मैंने डाला -2। देखो स्टेटमेंट आएगी, नंबर इज असर्ट स्टेटमेंट आएगी। तो हमने नंबर इज नेगेटिव डाला था वहाँ पे, यहाँ पर हमने मैसेज डाला था नंबर इज नेगेटिव। ठीक है। तो ASS.py हम डाल लेंगे यहाँ पे -1। देखिए आपके क्या है, एरर आ गया, असर्ट एरर आ गया और इसमें मैसेज आया है भाई नंबर इज नेगेटिव, नंबर नेगेटिव है। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पे ASS.py 20 तो नंबर इज पॉजिटिव, यानी अगर वैल्यू ट्रू है तो आपका आंसर आएगा, अगर वैल्यू आपकी ट्रू नहीं है तो असर्टेशन एरर आपको दिखा देगा। ये समझ गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की ज़रूरत क्यों होती है। भाई हमने पढ़ लिया इसमें, और उसके बाद था पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की प्रक्रिया को समझिए, ये भी हमने देख लिया था क्वेश्चन। उसके बाद वही है ट्राई ब्लॉक है, ट्राई ब्लॉक का हमने पढ़ा। भाई ट्राई ब्लॉक में क्या है, रिस्की कोड डाला जाता है, सस्पिशियस कोड यानी रिस्की कोड डाला जाता है। अगर आपका ट्राई ब्लॉक सही है तो एल्स ब्लॉक का आंसर आएगा, अगर आपका ट्राई ब्लॉक सस्पिशियस है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा उसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है पाइथन में एक्सेप्शन को कैच करना क्या होता है, उदाहरण सही समझिए। पाइथन में जब कोई एरर आती है तो उसे कैच करना यानी उसे हैंडल करना ज़रूरी होता है ताकि प्रोग्राम अचानक बंद न हो। ट्राई एक्सेप्ट स्ट्रक्चर पाइथन में ट्राई ब्लॉक में वह कोड लिखा जाता है जहां एरर आने की संभावना होती है। अगर एरर आती है तो कंट्रोल सीधे एक्सेप्ट ब्लॉक में चला जाता है जहां उस पर पार्टिकुलर एरर को संभालने के लिए कोड होता है। इसका सिंटैक्स है यहाँ पे रिस्की कोड, सस्पिशियस कोड का मतलब क्या, रिस्की कोड लिखोगे। जैसे हमने लिखा था भाई A/0 यानी जो भी वैल्यू 0 से आप डिवाइड करोगे तो वो रिस्की कोड आपका वो लिखेंगे।
ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा तो आपका कोड होएगा एक्सेप्ट ब्लॉक वाला, आपका कोड रन हो जाएगा। एग्जांपल हमने देख लिया इसका कैसे होएगा, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 डाल लिया, 5 ने 0 से डिवाइड किया तो 0 डिवीजन एरर आ जाएगा, और जो आपका एक्सेप्ट वाला कोड है तो ये मैसेज दे देगा भाई आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स तीनों ब्लॉक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एल्स वाला ऑप्शनल होता है, आप यूज़ करो या ना करो, ठीक है। तो ये यूनिट आपकी पूरी हो चुकी है। लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।